देखिए अमित जी, मैं आपको बताऊं तो साफ साफ शब्दों में मैं ऑप्शन डी के साथ जाना चाहूंगा। बेरोजगारी। जी बिल्कुल। पूरी तरह से जी बिल्कुल, पूरी तरह से कंफर्म हूँ। जहाँ तक मैंने इसे एनालाइज किया है, समझा है, सोचा है, मैं डी के साथ जाना चाहूंगा। एक ऑप्शन को लॉक कराना चाहेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। 1 करोड़ रुपए। देखिए सर, मैं थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ता रहता हूँ डेली, तो उसके एनालिसिस से मैं बता रहा हूँ कि शायद ऑप्शन डी के साथ मैं जाऊँ तो शायद कुछ चांसेस मेरे बने कि जीत सकूँ मैं। ठीक है भैया, ठीक है। ऑप्शन डी को लॉक कराना चाहिए। तो कंप्यूटर जी, इस गेम के इतने बड़े पड़ाव पर ऑप्शन डी को लॉक कर दिया जाए। और यह बिल्कुल सही जवाब है। आप जीत चुके हैं 1 करोड़ की भारी रकम। जीत चुके हैं यहाँ पर आपके गरीब जी। 1 करोड़ रुपए के विजेता होते हैं यहाँ पर गरीब जी हमारे। बहुत 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 उम्दा खेला है आपने जब से आए हैं, और 2 सवालों के इतने उम्दा जवाब दिए हैं। हम जानना चाहेंगे कि ये जो भारतीय युवा आत्महत्या करते हैं, गरीब जी, हम जानना चाहेंगे आपसे कि जो ये भारतीय युवा आत्महत्या करते हैं और विश्व के दूसरे स्थान पर हैं, हमारे देश के जो युवा हैं, इसका क्या कारण लगता है? देखिए अमित जी, मैं आपको बताऊं तो डेली एक्चुअली अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं डेली, तो आपको उसमें डेली एक न्यूज़ मिलती है कि आज हमारे एक युवा दोस्त ने आज आत्महत्या कर ली, एक किसान ने आत्महत्या कर लिया है। बिल्कुल। तो आपको मैं बता दूं कि हमारा देश 125 करोड़ का है। जी बिल्कुल। तो इसमें हमारा देश एक युवा देश है। जी। हमारे देश में अधिकतर जो युवा हो रहे हैं, इन्हें रोजगार नहीं मिल पाता। रीजन ये है कि हम पढ़े लिखे होते हैं, शिक्षित हो जाते हैं। हमारे देश के इतने युवा हैं जो 12 करोड़ शिक्षित हैं, फिर भी बेरोजगार हैं आज के समय में। सही, बिल्कुल सर। अमित जी, आपको बताऊं, यहाँ पे हर 4 मिनट में एक सुसाइड होता है। जी। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो तकरीबन हर साल 1 लाख या तकरीबन 8 लाख के आसपास आत्महत्या होती है। बहुत कम है, बहुत कम। जी बिल्कुल। तो जहाँ तक मैंने एनालिसिस किया है, इसे पढ़ा है, समझा है, तो मुझे लगता है कि इसमें सबसे बड़ा हाथ बेरोजगारी का ही है। जी। अगर हमारी ये जो हमारे नेता हैं, जो गवर्नमेंट है हमारी, अगर ये जो जितने साक्षर जितने की पढ़े लिखे युवा हैं हमारे, अगर उन्हें सही वक्त पे सही नौकरी मिल जाए, उन्हें शिक्षा के अधिकार पे रोजगार मिल जाए, तो शायद इतने आशाएं कम बढ़े कि आत्महत्या लोग बात करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं गरीब जी, बहुत। और देखिए ऑडियंस, गरीब जी ने आज आपको एक उम्दा सीख दी है। ये सच्चाई है इस देश के युवा की कि जो आए दिन आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि संसाधन और रोजगार के अवसर बहुत कम है। तो चलिए, बहुत बहुत बधाइयां 1 करोड़ जीतने के शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस खेल में आप बहुत उम्दा खेले हैं। और ये आखिरी सवाल होगा हमारे साथ आपका। 7 करोड़ रुपया सीधे आपको देगा इस गेम में। क्या आप पूरी तरह से तैयार है अगले सवाल के लिए? जी बिल्कुल। तो देविया सजना, 7 करोड़ का सवाल गरीब जी की कंप्यूटर स्क्रीन पर यहाँ पर आएगा, और सभी उनका उत्साहवर्धन कीजिए कि इस सवाल का वो सही जवाब दे सके। तो चलिए इस गेम को इसके अंत की तरफ बढ़ाते हैं गरीब जी के साथ। तो गरीब जी, अगला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर 7 करोड़ रुपए के लिए ये रहा, यहाँ पर देखिए। जी बिल्कुल। तो सवाल कहता है कि हमारे देश की बेटियां, अरे भैया इसमें आंखें नहीं गड़ानी होती है, आप कम करें, थोड़ा सा वो धुंधला हो गया था। भैया आंखें ऐसे कर लीजिए, ठीक हो जाएंगे। ठीक है भैया, ठीक है। अगला सवाल कहता है हमारे देश, अरे भैया ये चिलक दे रहे हैं आप उनको खाने को। जी, आपको कह रहा हूँ कि आप मंगवाइए थोड़ा सा। अरे भैया क्या गेम को, हमारे पास पैसा नहीं है भैया, पैसे कहाँ से लेंगे? आपसे ही लेंगे, आप जीत रहे हैं भैया, सही करो। बिल्कुल नहीं दे सकता मैं, ये एक गरीब की स्थिति बता रही है कि आपको 1 रुपया नहीं दे सकता। स्टेज के बाद बात करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। तो अगला सवाल कहता है, जो 7 करोड़ रुपए का सवाल है कि हमारे देश की बेटियां आज के समय में खुद को असुरक्षित महसूस क्यों करती है? फिर से आपके लिए दोहराते हैं। मैं अच्छे से समझ चुका हूँ इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छे से गहराई था। जी बिल्कुल। आप दोबारा दोहरा दीजिए। बिल्कुल। हमारे देश की बेटियां आज के समय में खुद को असुरक्षित क्यों महसूस करती हैं? ऑप्शन ए,
हमारा कानून अंधा है। ऑप्शन बी, हमारी सोच संकुचित है। ऑप्शन सी, फिल्मी जगत का प्रभाव है। या ऑप्शन डी, रूढ़िवादी सोच का कारण है। क्या लगता है आपको गरीब जी? बहुत सोच समझकर इस क्वेश्चन का उत्तर जीतेगा, 7 करोड़ रुपए जितवा सकता है। और अगर यहाँ पर आपने गलत जवाब दिया तो आप 20 लाख की रकम ही जीत कर लेंगे। सोच समझ कर दीजिएगा। लाइफ लाइन का यूज करना चाहूंगा मैं यहाँ पे 50-50। आपके पास एक ही लाइफ लाइन बची है, 50-50 यूज करेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है भैया। तो कंप्यूटर जी, यहाँ पर गरीब जी अपनी 50-50 लाइफ लाइन का यूज करना चाहते हैं। हम आपसे यह अनुरोध करेंगे कि 2 क्वेश्चनों को यहाँ से हटा दिया जाए और 2 उत्तरों को यहाँ पर छोड़ दिया जाए। तो गरीब जी, जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जी बिल्कुल, 2 ऑप्शन अब बचे हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। ऑप्शन ए कहता है कि हमारा कानून अंधा है और ऑप्शन डी कहता है कि रूढ़िवादी सोच इसका कारण है। तो गरीब जी, जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जी बिल्कुल, 2 ऑप्शन अब बचे हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। ऑप्शन ए कहता है कि हमारा कानून अंधा है और ऑप्शन डी कहता है कि रूढ़िवादी सोच इसका कारण है। तो अब आप क्या करना चाहेंगे? जी मैं आपको बताऊंगा कि इसका ऑप्शन ए बेहतर ही सुरक्षित और बहुत ही सही जवाब है। ऑप्शन है हमारा कानून अंधा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसके साथ जाना चाहते हैं आप? जी अभी जी इसी के साथ जाना चाहूंगा मैं। लॉक कर दिया जाए? जी सर, जी सर। क्या लगता है आपको ये क्यों सही हो सकता है? देखिए सर, हमारे देश में आज के इस समय में हमारी बहनें माताएं सुरक्षित इसलिए नहीं क्योंकि हमारा कानून बिल्कुल अंधा हो चुका है। क्योंकि अगर हमारी बहनें या माताओं के साथ कुछ भी होता है तो सबसे पहले कानून ये कहता है कि कहाँ हुआ, कैसे हुआ। क्योंकि जो गलत काम करता है हमारी बहनों के साथ, माताओं के साथ, तो उसे पहले जेल में डालते हैं, उससे इंक्वायरी करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनके कोई कई वकील ही बन जाते हैं। जो सबसे गंदा अपराध यही है कि उन्हें बचाने के लिए वकील खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल, मैं इस खिलाफ जाऊंगा कि हमारा कानून बिल्कुल अंधा है। जो गलत काम कर रहा है उसके कोई भी खिलाफ ना हो, उसे सिर्फ सजाए मौत दी जाए। जी जी जी, बिल्कुल सहमत है हम आपसे, बिल्कुल सहमत है भैया, बिल्कुल सहमत है। तो ऑप्शन है हमारा कानून अंधा है को लॉक करना? जी बिल्कुल। तो कंप्यूटर जी, ऑप्शन है हमारा कानून अंधा है को लॉक कर दिया जाए अभी इसी वक्त। और 7 करोड़ रुपए के इस इनाम से 1 कदम दूर हैं आप। और यहाँ पर आपकी जीवन का पूरा खेल बदल जाएगा अगर आपने इस उत्तर को सही दिया। नहीं तो केवल 25 लाख रुपया लेकर आप हमारे साथ में। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर गरीब जी, आपके किस्मत का क्या लिखा है भगवान ने। और ये हमें बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है यहाँ पर गरीब जी कि जो उत्तर आपने दिया है वो बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर चेक काट कर आपको देते हैं 7 करोड़ रुपए का। लीजिए भैया, लीजिए 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 लीजिए। और आपके लिए बहुत सारे इनाम हमारे पास है। ये लीजिए, आज यहाँ पर आप 1 करोड़ रुपए जीतते हैं अपने भाई के अलावा भी। और आपके भाई बहुत बहुत खुश हैं। बहुत बहुत बधाइयाँ बधाइयाँ आपको इस स्टेज पर, बहुत बहुत बधाइयाँ। आप बहुत अच्छा खेले हैं भैया, बहुत अच्छा खेले हैं और बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं, सभी आपको बधाइयाँ देते हैं। तो देखिए देवियों सज्जनों, 7 करोड़ रुपया जीत चुके हैं यहाँ पर गरीब जी और इस खेल को उम्दा खेला है उन्होंने। अगर आप भी इस खेल को खेलना चाहते हैं तो आपको अच्छा खेलना होगा। तो बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ गरीब जी को, बहुत बहुत बधाइयाँ, फिर से बधाइयाँ 7 करोड़ के इस इनाम की, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको गरीब जी। बहुत इमोशनल मत होइए, हम समझते हैं अब आप अपना बहुत अच्छा रोजगार कर सकते हैं कुछ भी। तो देवियों सज्जनों, गरीब जी के उस उत्तर के साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि हम गरीब जी के इस उत्तर से पूरी तरह से सहमत हैं। हमारे देश की बेटियां आज के समय में
खुद को सुरक्षित महसूस क्यों नहीं करती, इसके विषय में मैं आपसे कुछ बात करना चाहूंगा। दोस्तों, हमारा कानून अंधा है, ये 100% सच है, क्योंकि वास्तविकता ये है दोस्तों कि हमारे देश में जो सिस्टम बनाया गया है वो पूरी तरह से रियलिटी में वर्क नहीं करता है, क्योंकि हमारे देश में आए दिन रोज बलात्कार और शोषण की बहुत सारे मामले सामने आते हैं, पर अपराधियों को बार बार बेल देकर छोड़ दिया जाता है या बहुत सालों तक जेल में सड़ते रहते हैं और उनकी बेल हो जाती है। हमारे देश में बेटियों के साथ अगर आप सभी इंसाफ करना चाहते हैं तो मेरे और यहाँ पर बैठे गरीब जी के साथ एक साथ अपील कीजिए कि इन सभी जाहिल किस्म के इंसानों को फांसी की सजा सुनाई जाए। एक कानून लाने में फिर से हमारे साथ खड़े हो जाइए इस होड़ में और कीजिए दृढ़ संकल्प अपने अंदर कि इस देश की बेटियों को अगर आपको बचाना है, तुरंत ये कानून आना चाहिए कि यहाँ पर उन्हें फांसी हो जानी चाहिए। मैं एक और बात करना चाहूंगा आप सभी से, गरीब जी मुझे लगता है मेरी बात से सहमत होंगे। हमारी सोच संकुचित है, इसके विषय में भी आपसे थोड़ी सी बात करना चाहूंगा दोस्तों। तो जो हमारी सोच संकुचित है, ये सबसे पहला कारण मुझे लगता है कि देश की बेटियां खुद को असुरक्षित महसूस करें। दोस्तों, आज के युग में आपको अपने पहनावे में कुछ भी पहनने की पूरी तरह से छूट है, तो हमारे देश की बेटी को इन छूटों से क्यों वंचित कर दिया जाता है? यदि हमारी सोच स्थिर और हमारा मन साफ होगा, यदि हम देश की हर एक बेटी को अपनी बहन और बेटी की नजर से देखेंगे, तो दोस्तों इस दुनिया की हर एक नारी, हर एक बेटी अपने आप को जीवन भर सुखी और समृद्ध महसूस करेगी और वो कहीं भी जा सकती है और कुछ भी कर सकती है। आप देख सकते हैं दोस्तों, आज के युग में परिवर्तन होता जा रहा है। अभी नई लीग चलाई गई है क्रिकेट में, जिसमें पूरी तरह से महिला और बेटियों को पूरी तरह से क्रिकेट की सुविधाएं और अधिकार दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों, अपनी सोच को बदलना होगा, हम भारतवासियों को अपनी सोच को बदलना होगा। यदि हमारी सोच बदल जाती है तो इस देश की बेटियों का भविष्य बदल जाएगा। मैं लिख कर देता हूँ, यदि हमारी सोच बदल जाती है तो इस देश की बेटियों का भविष्य बदल जाएगा और आप मैं गर्व से कह सकेंगे कि हमारे भी देश में हमारी बेटियां सुरक्षित हैं। और आप मैं गर्व से कह सकेंगे कि हमारे भी देश में हमारी बेटियां सुरक्षित हैं। बिल्कुल सही बात। और मैं अमित जी की बात से बहुत ही ज्यादा सहमत हूँ। सच बताऊं, उनकी बात सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद। और इसी के साथ आगे बढ़ने का समय है। फिर से एक बार जोरदार तालियां गरीब सिंह जी के लिए 7 करोड़ के बीच और बहुत बधाइयां। और मुझे आपके दोस्त, आपके जो भाई हैं, उनकी जो अकाल मृत्यु हुई है, आप उसके विषय में भी कुछ स्मारक बना पाएंगे। और अपने भाई के लिए आपने जो ट्रिब्यूट जीता है, तो बहुत बधाइयां। अगली बार फिर से मिलेंगे आपको नए किसी खिलाड़ी के साथ। तो चलिए घर जाइए। अरे भैया, हमको नहीं लेकर जाना है। भैया, हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप हमारी बात माने। बिल्कुल बताइए भैया, ये हमको दे दीजिए। अरे 100 में हमको कुछ नहीं मिला, आप तो 7 करोड़ के विजेता हैं। तो बिल्कुल नहीं, ये मेरा है। अरे भैया, ये करते अमिताभ बच्चन का तो फिर इतना प्यार नहीं कर सकते। चलिए ठीक है, दबाइए यहाँ से, निकलिए। ठीक है भैया, निकलिए। बहुत बधाइयां। बधाइयां रोने, बहुत बधाइयां आपको। जाइए। और देखिए, सच में 7 करोड़ के विजेता ने विदा ले लिया है। और यहाँ पर इस खेल का ये जो पूरा पड़ाव था, ये कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों, अभी के लिए आपसे अलविदा लेने पर हम आपको एक बात बताना चाहते हैं दोस्तों। आपको क्या लगता है दोस्तों कि मैं इतना पागल हूँ 7 करोड़ जीतने के बाद उस बुद्धू को 7 करोड़ दे दूंगा? तो देखिए, ये झूठा चेक मैंने उस बुद्धू को पकड़ा दिया है और मेरी जेब में वो आज भी वो असली चेक ही रहा दोस्तों। तो मैं मजे करूंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, बुद्धू को बना दिया है। तो यहाँ से देखिए, उससे तो मुझको निकलना होगा, क्योंकि अगर उसने मुझको पकड़ लिया तो भैया मेरे लिए बहुत गलती हो सकती है।